नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर का अचार जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। वैसे तो आप इसे चावल या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये चावल के साथ लगता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और अच्छी मात्रा में इस समय पर टमाटर मार्केट में आ रहे हैं, तो एक बार इस तरह से ये अचार बना कर देखें। तो बिना देरी किए चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 1 किलो देसी टमाटर लिए हैं, एकदम लाल लाल। टमाटर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से दबा कर देख लें टमाटर पके हों, लेकिन बहुत ज़्यादा जूस वाले टमाटर इसके लिए नहीं लेने हैं। टमाटर को अच्छी तरह से धो करके और पौंछ करके फिर लिया है। अब इनको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे, तो थोड़े से पतले पतले पीसेस काटेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे इसके पीस नहीं काटने हैं। तो सारे टमाटर मैं इसी तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। तो ये सारे टमाटर काट लिए हैं। अब इनके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए पैन में 4 चम्मच राई दाना लेंगे और 3 चम्मच मेथी दाना लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए मसालों को सेक लेंगे, ताकि मसालों की नमी दूर हो जाए और जब हम पीसें तो आसानी से पिस जाएं। तो ये बस हो चुके हैं। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। इसी कढ़ाई को पहुँच करके ले लिया है। अब जो काट करके टमाटर रखे थे वो सारे डाल देंगे और इन टमाटरों के साथ ही 1 बड़े टमाटर के बराबर या फिर 50 ग्राम बिना बीज वाली ये इमली ली है। तो इस तरह से जगह बना लेंगे टमाटरों के और बीचों बीच इसको रख देंगे। जिस तरह से टमाटर हमारे सॉफ्ट होंगे उसी तरह से इसके जूस में इमली भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इन्हें ढक करके मीडियम फ्लेम पर जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इनको पकने देंगे। तो टमाटरों को पकते हुए देर हो चुकी है। अब एक बार चेक कर लेंगे इनको। तो अच्छी तरह से इमली भी सॉफ्ट हो गई है और अच्छे से टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस इमली को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसका हम अच्छे से हाथों से मसल कर पल्प बना करके तैयार कर लेंगे। तो अगर आपके पास बाज़ार वाला बना हुआ इमली का पल्प है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से इमली का पल्प बना करके भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। वैसे तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जूस दिखाई दे रहा है। तो जूस हमें बिल्कुल भी इसमें नहीं चाहिए, तो इसलिए जूस को भी अच्छे से सुखा लेंगे और इन टमाटरों को स्पैचुला से इस तरह से दबाते भी जाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसल जाएं। तो ये बस हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक जो हमने राई दाना और मेथी भून करके रखी थी उन्हें पीस लेंगे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है। आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर खलबत्ते में थोड़ा दरदरा पीस करके तैयार कर सकते हैं। जार को धोया नहीं है। इसी जार में जो हमने टमाटर ठंडे करने के लिए रखे थे वो डाल देंगे और एक बार में जितने टमाटर आ जाएंगे उतने डाल करके बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। इन्हें पीसते समय पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना, बस इसी तरह से इनको पीस करके तैयार करेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने पीस लिए हैं। अब एक और मसाला पीस करके तैयार करेंगे। तो ये इसके लिए 1 मुट्ठी फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं, जिन्हें अच्छे से धोकर और इनका पानी सुखा करके फिर लिया है। 20 से 25 लहसुन की कलियां लिए हैं और 2 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है। सारी चीज़ों को बिना पानी डाले पीस करके तैयार कर लेंगे। तब तक एक कढ़ाई में ये मैंने सरसों का तेल लिया है, तो इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। और इस अचार के लिए आप सरसों का तेल ही लीजिएगा, क्योंकि जो अचार वगैरह बनते हैं वो सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं, रिफाइंड वगैरह में नहीं बनते। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो 10 से 12 ये सूखी लाल मिर्चें ली हैं और साथ ही इसके 20 से 25 साबुत लहसुन की कलियां ली हैं और 1 मुट्ठी के करीबन ये कड़ी पत्ते लिए हैं, तो साथ में ये भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ में जो हमने मसाला बना करके रखा था लहसुन अदरक और कड़ी पत्ते का, वो भी डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से जब तक इसकी नमी दूर नहीं हो जाती तब तक इसको भुनने देंगे। अगर नमी रह गई तो जो हमारा अचार है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
तो ये अच्छी तरह से हो गए हैं। अब इसी समय पर मसाले भी डाल लेंगे। तो ये 1 चम्मच हींग ली है, अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो थोड़ी सी कम ले सकते हैं। 2 से ढाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 3 से 4 चम्मच सफ़ेद वाला नमक लिया है। नमक अचार में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जिसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता। तो नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती है। ये जो मसाला पीस करके रखा था वो डाल देंगे, और मसाले वगैरह और इसमें नहीं डलेंगे, बस इतने ही मसाले डलेंगे। पिसा हुआ साथ में टमाटर भी डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टमाटरों के साथ जो हमने इमली सॉफ्ट की थी उसका हमने पल्प बनाकर तैयार कर लिया है, तो ये भी डाल देंगे। इस पल्प को बनाते समय हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इसको हमने टमाटर के जो जूस था उसी में बना करके तैयार किया है। तो इस अचार को बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको इसी तरह से रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा कलर वैसा चाहते हैं कि डार्क कलर आए, तो इसके लिए या तो आप 1 से 2 बूंद फूड कलर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसी तरह से रखूँगी। तो अचार बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे अभी से खा सकते हैं, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए पहले पूरी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। तो अचार अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कांच का जार लिया है, जिसे अच्छी तरह से धोकर और धूप में सुखा करके फिर लिया है। और आप इस अचार को 5 से 6 महीने तक फ्रिज में रखकर या फिर किसी भी ठंडी जगह पर रखकर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जब आप अचार निकालें तो सूखी चम्मच से निकालें, चम्मच बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। और इसे स्टोर ठंडी जगह पर करना है, गर्म जगह पर इसे स्टोर ना करें, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इस अचार को आप चावल, रोटी, पराठे के साथ सर्व करें, ये बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये टेस्टी अचार एक बार आप अपने घर में बनाएं और खाएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।